हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या फिर मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। और उससे पहले एक्सरसाइज 17.6 के अंदर हमने पढ़ा था मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, मतलब कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अब ये ग्रुप्ड डेटा क्या होते हैं और अनग्रुप्ड डेटा क्या होते हैं, एक बार मैं आपको इसका कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। ग्रुप्ड डेटा का मतलब कि ऐसे डेटा या वर्गीकृत आंकड़े का मतलब कि ऐसे जो डेटा दिए हैं जिसमें आपको वर्ग अंतराल या फिर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जिसमें आपको क्लास इंटरवल या फिर वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है, वो तो होते हैं ग्रुप्ड डेटा। और जिसमें सिर्फ आपको ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर्स दे दिए और आपको कहा जाए कि इनका मीडियन, जो कि एक्सरसाइज 17.6 में हमने किया था कि ऐसे नंबर्स दिए थे या फिर डायरेक्ट एक्स और एफ दे दिया था कि 1 2 3 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 4 और ये 5 ऐसा दे दिया था। तो ये जहां पर क्लास इंटरवल नहीं होती है वो कहलाते हैं अनग्रुप्ड डेटा या अवर्गीकृत। ये कौन सा कहलाते हैं? अनग्रुप्ड, या फिर इनको बोलेंगे अवर्गीकृत। ठीक है। और जो ग्रुप्ड डेटा है उसमें क्लास इंटरवल दी होगी। तो एग्जाम में आपकी जो एक क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का ही आता है कि आपको क्लास इंटरवल दी होगी, मतलब कि वर्ग अंतराल दिया होगा और आपको कहा जाएगा कि इसका मीडियन फाइंड करो या फिर इसका मीन फाइंड करो या फिर इसका मॉड, माध्य, माध्यक और बहुलक, तीन में से कुछ एक क्वेश्चन आता है। लेकिन आता कहाँ से है? यहीं से आता है। यहाँ से आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा या फिर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। ठीक है। अब जब आपको ग्रुप्ड डेटा या क्लास इंटरवल दी हुई होगी तो कैसे मीडियन फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला है मीडियन m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू करेंगे h। तो ये है आपका फॉर्मूला मीडियन फाइंड करने का। जब आपको क्लास इंटरवल मतलब कि 0 to 10 0 to 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू h। और मीडियन को हम हिंदी में बोलते हैं माध्यक। फॉर्मूला यही रहेगा, माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू h। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इन सबकी मीनिंग क्या है? इन सबका मीनिंग क्या है? L का मतलब क्या है, n/2 का मतलब क्या है, वो सब लिख रही हूँ मैं। तो यहाँ पर L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो आप मीडियन क्लास बनाओगे उसका लोअर लिमिट, हिंदी में कहेंगे इसको माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये है L का मीनिंग। ठीक है। n/2 क्या होगा? सिग्मा f या फिर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सभी बारंबारता का योग। मैंने ये पहले ही बताया था, n/2 अपन ने 17.6 में भी किया था कि जो सिग्मा f होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल N। और कैपिटल को n को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो n/2 आ जाएगा। CF कौन सी लेनी है? CF जस्ट अबोव CF। ठीक है, जस्ट अबोव CF ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो कि उसके ठीक ऊपर वाली CF लेनी है आपको, उसकी खुद की CF लेनी है। ठीक है। माध्यक वर्ग की ठीक ऊपरी संचयी बारंबारता, ये हो गया CF का मतलब। L का मतलब बता दिया, n/2 का मतलब बता दिया, CF का मतलब बता दिया। F का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये हो गया हमारे F। ठीक है। लास्ट में बचा H का मतलब होता है क्लास इंटरवल या फिर वर्ग अंतराल।
अब यहाँ पर कोई भी लो, चाहे मीडियम क्लास का लो, क्योंकि क्लास इंटरवल सब में बराबर होगा, 0 से 10 है तो 10 से 20, 20 to 30, 10 का गैप रहेगा, तो एच कोई भी ले सकते हैं। और अपन सब का सब मीडियम क्लास में से ले, तो ये भी आप मीडियम क्लास में से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी वैल्यू, एल का मतलब लोअर लिमिट होती है, निम्न सीमा होती है, n/2 का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ करेंगे वो कैपिटल एन और उसका हाफ करेंगे तो n/2 आ जाएगा। सी एफ कौन सी लेनी है, ठीक ऊपर वाली, जस्ट अब जो आप मीडियम क्लास बनाओगे उसके ठीक ऊपर वाली सी एफ आपको लेनी है, मीडियम क्लास के ठीक ऊपर। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, मीडियम क्लास की। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये तो ठीक ऊपर वाली लेनी है और यहाँ पर एफ कौन सा होगा, जो मीडियम क्लास है उसी का एफ आपको लेना है, ठीक है। और एच का मीनिंग है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज 17.7 का क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है। मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, लेकिन आपको मार्क्स जो दिए वो इस फॉर्म में, देखो 20 to 30, 30 to 40, इसका मतलब कौन सा है, क्लास इंटरवल दिया, मतलब ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा है इसलिए अपन अपने जो फॉर्मूला है L + n/2 वो वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये क्लास इंटरवल है और साथ में जो भी दिया होगा वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी एफ। मीडियन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको, मीडियन, जिसको हम बोलते हैं माध्यक। तो मीडियन फाइंड करने के लिए जो एफ दिया होगा वहां से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, सी एफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं सी एफ, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैल्यू 6 है, तो यहाँ आ जाएगा 6। 6 में 20 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 26। फिर यहाँ पर 26 और इन दोनों प्लस करेंगे तो 44 और यहाँ 50 और 60 70, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 99 और यहाँ आ जाएगा ये 100, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर ली सी एफ। अब हमको यहाँ पर एफ का सम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो सिग्मा एफ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एन। तो यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू होती है वो ये आनी चाहिए, तो इनका सम करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 100 ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज मैच है, हमारी सी एफ राइट है। अब n/2 करना है, n/2 100/2 करेंगे, क्या आ गया 50। 50 से ठीक बड़ा, 50 से ठीक बड़ा सी एफ, जस्ट अबव सी एफ, हिंदी में लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी सी एफ। 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है, यहाँ पर 70। तो यह हो गई हमारी मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग जिसको बोलते हैं। इस तरह से आपको ये मीडियन क्लास डिसाइड करना है, समझ में आ गया। n/2 किया, 50 आया, 50 से ठीक बड़ा नंबर देखना है हमको, ये 50 से ठीक बड़ा दिख रहा है तो ये इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, मतलब क्या, हमारे फॉर्मूले की सारी वैल्यू यहाँ से आएगी। मैंने क्या लिखा था, एल का मतलब की लोअर लिमिट, किसकी, मीडियन क्लास की। तो ये हो गया एल, क्या हो गया ये एल। एफ का मतलब क्या था, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, जो आपकी मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया हमारे एफ। और सी एफ क्या था, मीडियम क्लास जो है, माध्यक वर्ग जो है उसके ठीक ऊपर वाली सी एफ की, इसको खुद को नहीं लेना है आपको, इसके ठीक ऊपर जो नंबर होगा ये होगी हमारी सी एफ। और एच का मतलब कि इन दोनों के बीच का गैप, एच कितना है यहाँ पर 10। तो सारी वैल्यूज लिख देते हैं। एल = है हमारा 40, n/2 हमने कर दिया है, n/2 कितना आ रहा है 50। फिर सी एफ है हमारा 26, एफ है 44 और h है 10। 10 कैसा आया, इनमें सब में कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है, इसलिए यहाँ पे h = 10 आ गया। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, मीडियन या माध्यक, मीडियन m = क्या फॉर्मूला होता है, L + n/2 - CF/F और इनटू करेंगे h। ये प्लस के ठीक सामने ही लाइन होनी चाहिए अपॉन वाली। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका आप ध्यान रखना। वैल्यू L की वैल्यू कितनी है हमारे 40, n/2 कितना है 50 - CF ये 26 अपॉन F कितना है 44 और h कितना है 10। सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इस वाले पोर्शन को हम पहले सॉल्व करेंगे। 40 है, इसको 40 रहने दो, प्लस 50 - 26 करेंगे तो 24/44 और इधर ये 10। 2 1 जा, 2 2 जा और ये हो गया 2 2 जा, फिर 2 6 जा और 2 1 जा, तो ये हो गया 40 + 6 × 10/11। ठीक है।
अब यहाँ पर 6 इंटू 10 करेंगे तो 60/11, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 10 60 और अपॉन 11 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 5.45। 40 प्लस 5 करेंगे तो 45.45। तो ये हमारा आंसर है कि मीडियन या माध्यक बराबर 45.45। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह से मीडियन फाइंड करना है। इसी का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड भी ऐसा ही है, थर्ड भी ऐसा ही है, फोर्थ भी ऐसा ही है, लेकिन एक को बता देता कि आपको कंफ्यूजन जो भी हो क्लियर हो जाए सारा। यहाँ पे क्लास वर्ग अंतराल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी बारंबारता आपको दी हुई है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। एफ से पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सी एफ। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं यहाँ पर सी एफ। सबसे पहला नंबर 42, यहाँ लिख दिया हमने 42। 42 में 30 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, 72 में ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 122। 122 में 22 प्लस करेंगे तो 144। 144 में हम 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 152 और 152 में 5 प्लस करेंगे तो 157। ठीक है, ये लास्ट वैल्यू जो है वो हमारी सिग्मा एफ की पहली वैल्यू होती है, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 157। ठीक है, अब क्या करना है? n/2 करना है। n/2 करेंगे, 57 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16.5, 78.5 से ठीक बड़ा सी एफ, जस्ट अबोव सी एफ, 78.5 से ठीक बड़ा सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि 72 है, 72 के बाद 122 आ गया, मतलब कि 78 से ठीक बड़ा कौन है? 122 है। इसका मतलब कि ये हो गया हमारे मीडियन क्लास। अब कंफ्यूजन होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से कि ठीक बड़ा सी एफ हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। ये हो गया हमारा एफ। सी एफ कौन सा होता है? ये नहीं होगा, इसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा सी एफ, ये हो जाएगा एल, और एच कितना है? 8 का गैप है, 0 से 8 है, 8 16, एच इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। सारी वैल्यू लिख रहे हैं हम। एल इज इक्वल टू है 16। n/2 कितना आया हमारे पास में? 78.5। फिर सी एफ कितना है? 72। फिर एफ है 50 और एच है 8। एच इज इक्वल टू 8। सारी वैल्यू लिख दी, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम मीडियन का। मीडियन एम या माध्यक एम इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला लिख दिया। एल की वैल्यू है हमारे पास में 16, n/2 कितना है? 78.5 माइनस 72 अपॉन एफ कितना है? 50 इंटू एच कितना है? 8। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 16 प्लस 78.5 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.5 और ये इंटू 8 है ये, और अपॉन में 50। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 10। फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और ये 5 1 जा 5, तो हो गया 16 प्लस 13 इंटू 8 और अपॉन में 10 इंटू 10 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 104। 16 प्लस 104 अपॉन 100 है, अपॉन में 100 है इसलिए 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। 16 प्लस 1.04। तो कोशिश करना हमेशा अगर अपॉन में 10 आ रहे हैं तो उनको आप आगे कैंसिल करो ही मत, क्योंकि इनसे क्या फायदा? आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट 2 0 है तो अपन 2 डिजिट के बाद में क्या लगा देंगे? पॉइंट। 16 प्लस 1 17, तो ये हो गया 17.04 हमारा आंसर। ये हो गया मीडियन या माध्यक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसके लिए आप सब।